नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे चैनल विश्वामिस्टिक 7 में। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपका इस आध्यात्मिक परिवार में दिल से स्वागत है। और जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय, अपना विश्वास और अपनी ऊर्जा लेकर यहाँ आते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को मई महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यह महीना आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आए। हर नया महीना अपने साथ नई ऊर्जा लेकर आता है। हर महीने की वाइब्रेशन अलग होती है। हर महीने ब्रह्मांड हमें कुछ संकेत देता है। कभी वह संकेत हमारे रिश्तों के लिए होते हैं, कभी करियर के लिए, कभी हमारे स्वास्थ्य के लिए और कभी हमारी आत्मा के विकास के लिए। और यही कारण है कि हर महीने की शुरुआत में यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आने वाला समय हमें क्या संदेश दे रहा है। आज का यह वीडियो उसी उद्देश्य से ही आज हम मई महीने की एनर्जीज को समझने वाले हैं। यह महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन से बदलाव आ सकते हैं, कौन से अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं, किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी चाहिए और कहाँ ब्रह्मांड आपके आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। इन सब बातों को आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह एक ऐसा समय है जहाँ साल की शुरुआत में जो बीज आपने बोए थे उनका असर दिखना शुरू हो जाता है। जनवरी से लेकर अब तक आपने जो डिसीजंस लिए, जो मेहनत की, जो स्ट्रगल्स झेले, जो लेसन्स सीखे, मई का महीना उन सब का रिफ्लेक्शन लेकर आता है। कई लोगों के लिए यह महीना नई शुरुआत का समय हो सकता है, कई लोगों के लिए यह क्लोजर का समय हो सकता है और कई लोगों के लिए यह क्लैरिटी का और डायरेक्शन का समय हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भविष्यवाणी सिर्फ एक मार्गदर्शन है। यह आपके जीवन का अंतिम निर्णय नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति, आपके कर्म, आपकी सोच और आपके निर्णय हमेशा सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्मांड संकेत देता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन यह रास्ते पर चलना या न चलना यह हमेशा आपके हाथ में होता है। इसीलिए जब भी आप किसी प्रेडिक्शन को सुने, उसे डर या चिंता के साथ नहीं बल्कि अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ सुने, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हमें पहले से पता होता है कि आने वाला समय कैसा हो सकता है, तो हम खुद को मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली तैयार कर सकते हैं। और यही इस चैनल का उद्देश्य है। विश्वामिस्टिक 7 सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां हम सब मिलकर स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट और डिवाइन गाइडेंस के माध्यम से अपने जीवन का बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। यह हम सिर्फ भविष्य की बात नहीं करते, बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाने की भी बात करते हैं। क्योंकि अगर वर्तमान मजबूत होगा तो भविष्य अपने आप मजबूत बन जाएगा। आज जब हम मई महीने की बात करेंगे तो यह सिर्फ घटनाओं की बात नहीं होगी। हम एनर्जी की बात करेंगे, हम वाइब्रेशंस की बात करेंगे, हम यूनिवर्स के उन हिडन मैसेजेस की बात करेंगे जो शायद आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी दिखाई रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने उन्हें समझा नहीं है। कभी कभी लाइफ में अचानक कुछ चेंजेस आते हैं और हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सच यह है कि हर बदलाव के पीछे एक कारण होता है। हर डिले के पीछे डिवाइन टाइमिंग होती है, हर रिजेक्शन के पीछे प्रोटेक्शन होती है और हर स्ट्रगल के पीछे एक लेसन छिपा होता है। मई का महीना बहुत लोगों के लिए इन्हीं लेसन्स को समझने का समय बन सकता है। कुछ लोगों के लिए कैरियर में मूवमेंट आएगा, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी और कुछ लोगों के लिए हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ का समय आएगा। लेकिन यह सब आपकी एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। आप जिस एनर्जी में रहते हैं वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप फियर में रहेंगे तो फियर वाली सिचुएशंस अट्रैक्ट होंगी। अगर आप ट्रस्ट में रहेंगे तो ट्रस्ट, एबंडेंस अट्रैक्ट होगा। इसीलिए
मई महीने की सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें, क्योंकि कई बार हमारा इंट्यूशन हमें पहले ही बता देता है कि यह क्या सही और क्या नहीं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। इस महीने कोशिश कीजिए कि अपने इनर वॉइस को सुने, अपने हार्ट की बात सुने, अपने सोल के संकेतों को समझें, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमसे बात करता है, कभी संकेतों में, कभी लोगों के माध्यम से, कभी परिस्थितियों के माध्यम से और कभी हमारे अपने इंट्यूशन के माध्यम से। और अगर हम सच में सुनना सीख जाएं, तो जीवन बहुत आसान हो सकता है। आज का यह प्रेडिक्शन सेशन उसी लिसनिंग का हिस्सा है। यह समय है खुद को समझने का, यह समय है अपनी जर्नी को समझने का, यह समय है यह जानने का कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहा है। हो सकता है कुछ बातों आपको बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ बातें अभी समझ ना आएँ, लेकिन कई बार मैसेजेस फ्यूचर के लिए भी होते हैं। इसीलिए पूरे खुले मन से इस वीडियो को सुनिए। और अगर आपको लगे कि कई बात आपको दिल को छू रही है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कई वही बातें आपके लिए सबसे ज़रूरी मैसेज होती हैं। मैं हमेशा यह कहती हूँ, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द यूनिवर्स, क्योंकि जो भी हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है। अगर लाइफ में डिलेस हैं तो शायद सही समय अभी आना बाकी है। अगर लाइफ में स्ट्रगल्स हैं तो शायद स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। अगर लाइफ में एंडिंग्स हैं तो शायद नई बिगिनिंग्स रास्ते में हैं। मई का महीना हमें यही सिखाने आता है कि हर चीज़ अपने सही समय पर अनफोल्ड होती है। हमें सिर्फ पेशेंस रखना है, फेथ रखना है और एक्शंस लेते रहना है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप इस जर्नी को सिर्फ प्रेडिक्शन की तरह ना देखें, इसे सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी की तरफ देखें, क्योंकि जितना हम खुद को समझते हैं उतना ही लाइफ क्लियर हो जाती है। तो आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी, अपने मन को शांत करें, अपने थॉट्स को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखें, गहरी सांस लें और अपने आप यह कहें, मैं तैयार हूँ उन संदेशों को सुनने के लिए जो ब्रह्मांड मेरे लिए लेकर आया है। यह इंटेंशन बहुत पावरफुल है। जब यह ओपननेस के साथ सुनते हैं तो मैसेजेस और भी डीपली कनेक्ट होते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बिलीव मी, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी कारण से लाया है। शायद आपको कोई आंसर चाहिए, शायद आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, शायद आपको कंफर्मेशन चाहिए, और हो सकता है आज आपको वही मिले। जो जुड़े रहिए इस पूरे वीडियो के साथ, क्योंकि आगे हम मई महीने का एनर्जीज़ को गहराई से समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि यह महीना आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। वीडियो को लाइक करें ताकि यह एनर्जी और गाइडेंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस महीने आपकी सबसे बड़ी इंटेंशन क्या है। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं कि मई महीने आपके जीवन में एबंडेंस, हीलिंग, सक्सेस और डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर आए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं मई महीने की इस खास जर्नी को और जानते हैं इस ब्रह्मांड आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। शुरुआत करते हैं कर्क राशि से। नमस्कार कर्क राशि वालों, मई का महीना आपके लिए भावात्मक गहराई, हीलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और रिलेशनशिप क्लैरिटी लेकर आ रहा है। यह महीना आपके लिए अंदर और बाहर दोनों स्तर पर बदलाव का समय हो सकता है। बात करेंगे लव लाइफ के बारे में। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो मई का महीना इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट करेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले कुछ समय से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी तो इस महीने उन्हें सुलझाने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इमोशंस में बेहतर डिसीजंस मत लीजिए। कभी कभी कर्क राशि वाले यानी कि कैंसर वाले अपने दिल की बात कहने से
बचते हैं और यही दूरी पैदा करता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने किसी खास व्यक्ति से कनेक्शन बनने के योग हैं। यह कनेक्शन अचानक हो सकता है और इमोशनली स्ट्रांग लग सकता है। पास्ट पर्सन की वापसी भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपसे पूछेगा क्या वही चैप्टर दोबारा खोलना सही है। अब हम फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियली यह महीना स्टेबल है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे भी दिख रहे हैं। घर परिवार या हेल्थ से जुड़े खर्चे आ सकते हैं। इनकम बनी रहेगी, लेकिन सेविंग्स पर फोकस करना ज़रूरी है। यह समय रिस्क इन्वेस्टमेंट्स का नहीं है। अगर आप बिजनेस में हैं तो नई डील या नया क्लाइंट मिलने की संभावना है, लेकिन पेपर वर्क ध्यान से करें। महीने के मध्य में फाइनेंशियल रिलीफ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं करियर के बारे में। करियर में ग्रोथ है, लेकिन पेशेंस चाहिए। आपको लगेगा कि मेहनत ज़्यादा हो रही है और रिजल्ट्स लो हैं, लेकिन याद रखिए यूनिवर्स आपके लिए एफर्ट्स देख रहा है। कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज का योग है, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन या रिकॉग्निशन भी पॉसिबल है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट के संकेत हैं। बिजनेस वालों के लिए एक्सपांशन एनर्जी स्ट्रांग है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। फैमिली में हार्मनी बनी रहेगी, लेकिन किसी एडल्ट पर्सन की चिंता हो सकती है। रिलेशनशिप में आपको इमोशनली मैच्योरिटी दिखानी होगी। हर बात दिल पर लेने से बचें। यह महीना आपको यह सिखाएगा कि यह प्यार सिर्फ फील करने की चीज़ नहीं, बल्कि समझने की भी चीज़ है। ओवरऑल कैंसर वालों के लिए महीना हीलिंग, क्लैरिटी और प्रोग्रेस का महीना है। अब बात करेंगे सी राशि यानी लियो के बारे में। नमस्कार सी यानी लियो राशि वालों, मई का महीना आपके लिए एक्शन, कॉन्फिडेंस और पावरफुल ट्रांसमिशन लेकर आ रहा है। यह महीना आपको स्पॉटलाइट में ला सकता है। बात करेंगे लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ में पैशन स्ट्रांग रहेगा। अगर आप कमिटेड हैं तो रिलेशनशिप में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन ईगो क्लैशेस से बचना होगा। कभी कभी आपकी स्ट्रांग पर्सनालिटी पार्टनर को ओवर पावर दे सकती है। कम्युनिकेशन में सॉफ्टनेस रखें। सिंगल्स के लिए यह बहुत अट्रैक्टिव टाइम है। नए लोग आपकी तरफ खींचेंगे। कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन संकेत हैं। पास्ट रिलेशनशिप क्लोजर भी इस महीने पॉसिबल है। बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। फाइनेंशियली यह महीना ग्रोथ दिखा रहा है। इनकम इंक्रीज के योग हैं, लेकिन लग्जरी स्पेंडिंग पर कंट्रोल रखें। आपका पैसा आएगा, लेकिन उसी स्पीड से खर्च भी हो सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है तो एक्सपर्ट एडवाइस लेकर आगे बढ़ें। बिजनेस वालों के लिए प्रॉफिट एनर्जी स्ट्रांग है। नाउ अब बात करेंगे कैरियर के बारे में। कैरियर में बहुत पावरफुल मंथ है। रिकॉग्निशन, प्रमोशन, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड मिलने का समय है। जॉब सीकर्स के लिए अच्छी खबर आ सकती है। बिजनेस एक्सपेंशन, सोशल मीडिया ग्रोथ, ब्रांडिंग सब पॉजिटिव है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, रिश्ते और परिवार के बारे में। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। घर के किसी महत्वपूर्ण डिसीजन में आपकी भूमिका रहेगी। रिलेशनशिप में लॉयल्टी स्ट्रांग रहेगी, लेकिन पेशेंस की ज़रूरत है। पार्टनर की फीलिंग्स को इग्नोर न करें। सिंगल्स के लिए फैमिली थ्रू प्रपोजल के योग भी बनते हैं। ओवरऑल लियो और सिंह राशि वालों के लिए मई महीना सफलता, अट्रैक्शन और ग्रोथ का महीना है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए, मीन्स वर्गों के लिए। नमस्कार कन्या राशि वालों और वर्गों वाले, मई का महीना आपके लिए प्लानिंग, डिसिप्लिन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। यह महीना आपको क्लैरिटी देगा। लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। लव लाइफ में स्टेबिलिटी दिख रही है। अगर रिलेशनशिप में है तो बॉन्ड मजबूत बनेगा, लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशन ज़रूरी हैं। कई बार कन्या राशि वाली फीलिंग्स अंदर ही रख लेते हैं। यह आदत रिलेशनशिप में डिस्टेंस ला सकती है।
सिंगल्स के लिए यह नया कनेक्शन पॉसिबल है। यह कनेक्शन प्रैक्टिकल और मैच्योर एनर्जी वाला हो सकता है। पास्ट के क्लोजर का समय है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियली स्टेबल मंथ है। सेविंग्स बढ़ने का अच्छा समय है। अनएक्सपेक्टेड गेंस के संकेत हैं। अगर लोन या पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं तो रिलीफ मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेगा। करियर की बात करते हैं। करियर में हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। जॉब स्विच के स्ट्रॉन्ग योग हैं। अगर आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस वालों के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन परफेक्शनिज्म से बचना होगा। रिलेशनशिप, रिश्ते और परिवार के बारे में बात करते हैं। फैमिली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी ज़रूरी होगी। जो बातें दबाई हुई थी वे सामने आएंगी। अगर सही कम्युनिकेशन किया तो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। सिंगल्स के लिए मैरिज प्रपोजल भी पॉसिबल हैं। ओवरऑल कन्या राशि और वर्गों के लिए मई स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकल सक्सेस और इमोशनल ग्रोथ का महीना है। याद रखिए, प्रेडिक्शन दिशा दिखाती है, डेस्टिनी नहीं बनाती। आपके कर्म और आपके डिसीजंस ही आपकी वास्तविक शक्ति हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो दोस्तों, ये थे कैरियर, लियो और वर्गों के लिए मई महीने की ऊर्जा, संदेश, भविष्यवाणियाँ और मार्गदर्शन। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह गाइडेंस आपको क्लैरिटी, डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस देने में मदद करेगी। याद रखिए, ग्रहों की ऊर्जा हमें संकेत देती है, लेकिन हमारे कर्म और हमारे निर्णय ही हमारी वास्तविक दिशा तय करते हैं। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपसे कनेक्ट हुआ हो या आपको लगा हो कि यह मैसेज आपके लिए था, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके अनुभव और थॉट्स पढ़ना पसंद करती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल विश्वा मिस्टिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस स्पिरिचुअल फैमिली का हिस्सा बनिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। मैं आप सबसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में नई गाइडेंस, नई एनर्जीज़ और नए मैसेजेस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें और यूनिवर्स पर भरोसा बनाए रखें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।